नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्षेत्रमिति टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के ऊपर हमारी सीरीज़ चल रही थी और इस सीरीज़ के अंदर हमने 4 पार्ट पूरे कर लिए। 4 पार्ट तो हमने टॉपिक के ऊपर कर लिए और 2 पार्ट हमने पूरे कर लिए उसके अंदर जो सवाल होते हैं उसके अंदर। अब ये तीसरा पार्ट होने जा रहा है सवालों के ऊपर, यानी कि इस पार्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने एक से बढ़कर एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और देखिए दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन सवालों को कैसे हल करें, यानी कि कम टाइम के अंदर इन सवालों को कैसे हल करें। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने सवाल हैं। देखिए सबसे पहला जो आपके सामने सवाल है वो है, देखिए एक आयत की लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी कि देखो चौड़ाई लंबाई के अंदर तो 33.1/3% की वृद्धि कर रहा है, लेकिन चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वो उसकी जो क्षेत्रफल है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों हमने पिछले पार्ट के अंदर भी ये वाला वीडियो देखा था, ये वाला हमें सवाल देखा था, उसके अंदर भी कमी पूछी थी। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, सिंपल सा कुछ नहीं करना। जो प्रतिशत दे रखा है देखो इसमें, देखो 33.1/3% दे रखा है। इस 33 को छोड़ दो, हमें 1/3 को पकड़ लो। 1/3 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब क्या करना है, ये 3 और 1 कितने हो रहे, 4 हो रहे हैं। ये देखो ट्रिक है इसकी, बाकी तो थ्योरी तो बहुत सारी लंबी है, बिल्कुल ट्रिक देखिए। 1/3 लिख दिया, ठीक है ये वाला। अब क्या करना है, 3 और 1 को जोड़ना है, कितने हो रहे, 4 हो रहे हैं। तो 4 को तो लिखना है नीचे और बटे के ऊपर क्या लिखना है, 1, ठीक है। ये 1 ऐसा कैसे है और 1 और 3 कितने हो गए, 4 ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है, इंटू में 100 लगा दीजिए, ये आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए 4 से कट जाएगा, 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार, यानी कि हमारा आंसर भी आ गया 25%। बिल्कुल है ना, इंटरेस्टिंग सवाल। तो चलिए एक और सवाल, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने सवाल है। 2 वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या कितनी है, 4:5 के अनुपात में। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है और इधर भी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, और इधर भी πr²। अब दोस्तों समान तो है, क्षेत्रफल तो वही रहता है, लेकिन r को इधर r1 मान लो, इधर r2 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, इनके जो त्रिज्या है उनका अनुपात 4:2 दे रखा है। तो देखिए अनुपात का मतलब बराबर में या फिर डिवाइड करो या फिर काटो, संख्या कट रही है तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, r1² r2² बच रही है। r1² यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाना है किसके भी। अब देखो 4 × 4 कितने हो गए, 16 हो गए, और इधर भी क्या हो, बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब बराबर को यहाँ पर हम अनुपात में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुपात का मतलब बराबर होता है या 16:25 कह दो या फिर 16/25 भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पूछ रहा है कि एक वर्ग है जिसके अंतःवृत्त, हमने आयत के अंदर अंतःवृत्त बनाया, बाह्य वृत्त बनाया, आज हम बनाएंगे वर्ग के अंदर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, जैसे कि वर्ग हो गया, वर्ग के अंदर होता है अंतःवृत्त, एक तो होता है अंतर्वृत्त, एक होता है बाह्य वृत्त, ये वर्ग हो गया। इसके बाहर की ओर वृत्त बनता है ये वाला। अब देखिए दोस्तों गौर कीजिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये देखो अंतःवृत्त यानी कि सभी भुजा को टच करेगा तो इसकी त्रिज्या होगी ना, वो क्या होगी, इसकी लंबाई की आधी होगी। अगर व्यास पूछे तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी, देखो ठीक है, ये वाला व्यास। अब बात करते हैं बाह्य वृत्त की। बाह्य वृत्त की अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो इस वर्ग के विकर्ण ज्ञात कर लो और विकर्ण का आधा कर लो, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अगर बाह्य वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या का डबल वर्ग का विकर्ण हो जाएगा और वर्ग के विकर्ण से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित यह प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है
देखिए एक वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये वर्ग हो गया। इसके अंतःवृत्त में क्या है, एक वृत्त है, ये वाला वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, भुजा इनसे निकाल लीजिए। ये वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि इस वर्ग की आधी लंबाई है। आधी लंबाई और जोड़ दें तो ये वर्ग की पूरी लंबाई हो जाएगी। तो आधी लंबाई जोड़ने के लिए त्रिज्या का डबल कर दो, 3.5 × 2 तो बराबर हल करिए 7 हो जाएगी पूरी, ठीक है। 2 5 10, 10 की सुपर हासिल का 1 2 3 6 और 1 7, 7.0। तो 0.0 के बाद में कोई मतलब नहीं है, तो 7 ये आंसर हो गया। अब 7 आया ना। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा आ गई 7। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है। भुजा कितनी है हमारे पास, 7 है, इंटू 7, तो 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है। मैं बिल्कुल आपका समय नहीं गंवाऊंगा, मुझे पता है कि समय कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का तथा उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए इस प्रकार का सवाल पूछ लेता है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का तथा उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो वर्ग है जिसके अंतःवृत्त का और एक बाह्य वृत्त का, यानी परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात तथा उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा वृत्त का। अब आपको पता है ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, लेकिन ये वृत्त वर्ग के अंदर है, ये वर्ग के बाहर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अंदर वाले वृत्त की भुजा का आधी होगी, यानी कि a/2 इसकी त्रिज्या होगी। r बराबर, इसकी r कैसे निकालेंगे, ये इसका विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण की आधी होती है इसकी त्रिज्या भी। वर्ग का विकर्ण तो इसका व्यास हो जाएगा, इसकी आधी करेंगे तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, इसकी आधी कर दो 2 हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों वृत्तों के, ठीक है, इन दोनों वृत्तों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात इधर भी क्षेत्रफल। देखिए इधर आएगा पाई r1², इधर आएगा पाई r2², पाई से पाई कट जाएगा। अब r1² r2² तो बच रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r1² अनुपात r2², r1² ये आएगी, r1 ये है, r2 ये है, r1² यानी कि a/2 का स्क्वायर अनुपात इधर ये भी r2 है, तो a√2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए a का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर दोनों के लगेगा, a का स्क्वायर /2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अनुपात में इधर क्या हो जाएगा, a 2 बार गुना होगा तो a² √2 गुना होगा तो ये भी पूरा 2 हो जाएगा, बटेवा के अंदर 2 दूआ 4। अब देखिए 4 से 4 कट रहा है, a² से a² कट गया तो क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर 2 बचा है, तो 1:2 आंसर आ गया। एक पूछ रहा है इसके अंदर वापस परिधियों का अनुपात भी क्या होगा, तो परिधियों का अनुपात भी निकालना है। देखिए ये तो हमने निकाला क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए परिधियों का अनुपात, इसकी r कितनी, इसकी r1² कितनी थी, ठीक है, r कितनी थी a/2, इसकी r कितनी थी r2, a√2/2। अब क्या निकालना, परिधि, दोनों के परिधि का अनुपात निकालना है, परिधि निकालना है। इसकी परिधि है 2πr, इसकी भी 2πr होगी, ठीक है। अनुपात में कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है r1 r2, इधर लिख देता हूं मैं r1 अनुपात r2। r1 कितनी है, a/2 है, r2 कितनी है, a√2/2 है। देखो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, 1 बचा है, अनुपात इधर क्या बचा है √2। इस प्रकार ये परिधियों का अनुपात भी आ गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए छठा सवाल है, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार अनुपात वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, दो वर्गों की भुजाएं कितनी है, 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इधर भी लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल,
अनुपात इधर भी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, अनुपात इधर भी भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग तो वह का ही है ना, वर्ग चाहे 2 दे रखा 3 दे रखा हो, अनुपात में तो सूत्र तो वह का ही आ गया, भुजा का स्क्वायर भुजा का भी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अनुपात लगा दिया वापस। अब कह रहा है कि दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में, भुजा इसकी 2 दे रखी, इसकी 3 दे रखी, इसकी 2 दे रखी, इसकी 3 दे रखी, तो इसके भी स्क्वायर लगेगा, ये स्क्वायर लग गया, इसके भी स्क्वायर लग गया। देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9। तो देखिए दोस्तों, हमारा सिंपल सा आंसर निकल कर के आ गया 4:9। यानी कि देखिए दोस्तों, ये 2 वर्ग हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात अगर 2:3 के अनुपात में है, तो इनके वर्ग का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या आएगा, 4:9। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे सवाल खत्म होते हैं। अब दोस्तों मेरा मानना यह है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं रेशियो के ऊपर। यानी कि देखिए दोस्तों, बिल्कुल देखो, ये क्षेत्रमिति वाला सवाल था, फिर भी रेशियो वाले सवाल अधिकतर आ रहे हैं। मैंने अधिकतर सवाल कराए, उसके अंदर अधिकतर रेशियो वाले हैं, या फिर अब की जो कंपटीशन हो रहे हैं उसके अंदर रेशियो वाले यानी कि अनुपात वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो, फिर या चाहे आपके सरल ब्याज वाला हो, सभी के अंदर रेशियो वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये करना चाहिए कि रेशियो वाला जो आपको टॉपिक है उसको ज़्यादा कंप्लीट करें। और दोस्तों तब तक आप तैयारी करते रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम मेंसुरेशन वाला पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद अगले CD by CD हम सारे क्वेश्चन आपको, मैं सारे टॉपिक आपको हल करवाते जाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।